वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाय अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऊर्जावान होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप तो जानते हैं कि मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो लेकर आता हूँ जो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। वे छात्र जो बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हितकारी होंगी, बहुत ही लाभकारी होंगी। चलिए, लिखा क्या मैंने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2। अच्छा, तो इस क्लास को आरंभ करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कृपया हमारे वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि ये वीडियो उन गरीब बच्चों तक भी पहुँचे जो धन के अभाव में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 नंबर का जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। चलिए, आज मैंने लिए हैं कई टाइप के सेंटेंस और इनमें यूज क्या करना है, कैसे क्या बनाना है, देखिएगा। लिखा है नाउन क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब नाउन क्लास के अंतर्गत मेरा फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने बेसिक चीजें बताई थी और आज मैं नाउन क्लास को पूरा इसमें कवर कर दूंगा। सेंटेंस देखिएगा, जब तक इनका हिंदी अर्थ नहीं आएगा मैं बता दूं तब तक आप इनको सही से नहीं बना पाएंगे। हिंदी अर्थ आना बहुत जरूरी है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हिंदी अर्थ क्या है। God is omnipresent. All religions teaches it. God is omnipresent. All religious teaches. ईश्वर सर्वव्यापी है। ऑल रिलीजियस सभी धर्म में टीच व सिखाते हैं। इट माने यहाँ ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि जब लिखे हुए दोनों ही पोहा के असर्टिव हो तो इनको दैट से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? दैट से। और इनका हिंदी अर्थ में जब जोड़ेंगे तो की से जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ना चाहिए? की से। जैसे सभी धर्म सिखाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सभी धर्म सिखाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या जोड़ेंगे? दैट से। चलिए बनाते हैं। तो ऑल, इसका आंसर है ऑल रिलीजियस टीच इट, मतलब ये सारी बातों का आ गया है दैट गॉड इज ओमनी। बड़ा ही सिंपल है, दैट जोड़ दिया गया है। यदि दोनों ही वाक्य अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो तो किसे जोड़ना है? दैट जोड़ना है। आगे, द टू स्टूडेंट क्वारल्ड, आई वांट टू नो द रीजन। 2 विद्यार्थी लड़ गए, आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण को जानना चाहता हूं। लिखे हुए 2 उपवाक्यों के अंतर्गत यदि रीजन आ जाए, रीजन पूछे, कारण पूछे, तो याद रखिए भाई। क्या लाओगे? भाई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या लाओगे? भाई। चलिए, तो आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि 2 विद्यार्थी क्यों लड़ गए। तो आई वांट टू नो। अब रीजन चाहो तो लिख लो, चाहो तो हटा दो। आई वांट टू नो व्हाई। इसमें लिखते द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। याद रखिएगा, रीजन, रीजन वाले में क्या लाओगे? भाई। जब रीजन पूछ लाओगे भाई। सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो।
एक रूल कहता है कि ये लिखे हुए दो उपवाक्यों के अंतर्गत में भी आ जाए, क्या आ जाए, में भी आ जाए, तो इन वाक्यों को हम जोड़ेंगे इफ से और मे बी के स्थान पर इस एमआर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, सी में भी इनोसेंट, वहां निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, तो मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। चलिए बनेगा कि मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह निर्दोष है। ये हो गई प्रिंसिपल क्लास, तो पहले प्रिंसिपल क्लास रखेंगे, बाद में सबऑर्डिनेट क्लास। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अच्छा, जोड़ना कैसे, इफ से। जब लिखे हुए दो उपवाक्यों में से मे बी आ जाए तो कंडीशन क्या होगा, इफ। अच्छा, और मे बी को इस एमआर में से किसी एक में, तो सी मे बी को इज, सी के साथ क्या है, इज इनोसेंट। अगला है वेयर हैज ही गॉन डू यू नो, वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। अच्छा, वह कहाँ गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गया है। क्लियर, चलिए बनाते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास जो मत हूं, प्रिंसिपल क्लास जो मत हूं, डू यू नो, वेयर रख लिया। नियम कहता है यदि लिखे हुए दो वाक्यों में से एक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो इफ जोड़ते हैं, और यदि एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड मान करके वाक्य को करते हैं असर्टिव। यहाँ पर मैंने लिख लिया वेयर, अब यहाँ से करते हैं असर्टिव। असर्टिव का ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर रख लेंगे, तभी तो असर्टिव होगा। वेयर ही हैज गॉन। अगला है someone stole my watch, I do not know him, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, I do not know him, मैं उसे नहीं जानता हूँ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि लिखे हुए दो वाक्यों में से हमें एक सेंटेंस ऐसा लगता है जैसे इंटेरोगेटिव हो, लेकिन वास्तविकता होता नहीं है। जैसे किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, अब इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड आपको नजर आ रहा है जो इंटेरोगेटिव जैसा लग रहा है। someone ये लग रहा है भाई कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, I do not know him, मैं उसे नहीं जानता हूँ। हाँ, तो कैसे बनेगा, तो भाई someone आ जाए तो बनाएंगे who से, someone आ जाए तो क्या बनाएंगे who से। अच्छा, तो मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी घड़ी किसने चुराई, अर्थात someone के स्थान पर लिखेंगे हम who। I do not know who, इसको हटा देंगे, stole my watch। आगे देखिए सेंटेंस, हैज ही डन हिज वर्क आई कैन टेल यू। बड़ा ही अच्छा सेंटेंस आया है। लिखे हुए दो उपवाक्यों में से यदि एक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा हो तो हम जोड़ेंगे इफ से। क्या जोड़ेंगे, इफ से। कैसे, हैज ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लास हो गई और ये हमारी हो गई नाउन क्लास। नाउन क्लास आरंभ होती कहाँ से, की से। जैसे मैं तुम्हें बता सकता हूं कि, जो नाउन क्लास वो की से आरंभ होती है, तो नाउन क्लास हमेशा बाद में, पहले आएगी प्रिंसिपल क्लास। आते हैं, आई कैन टेल यू, इफ ही, असर्टिव कर लो यहां से, हैज डन हिज वर्क, ऐसा करना है। अगला सेंटेंस देखिएगा, वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, मुझे बताओ आप मेरी पुस्तक कहाँ रख दी है। तो चलिए, टेल मी, मुझे बताओ कि आपने मेरी पुस्तक कहाँ रख दी है। लिखे हुए दो उपवाक्यों में से एक वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो रहा, तो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड मानेंगे। ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। टेल मी वेयर, अब असर्टिव करना है, तो असर्टिव मतलब होता है इस सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब पर यहां पर रख दो। सब्जेक्ट को साइकिल से पहले रखो, यू हैव पुट माई बुक,
विल ही कम, आई डू नॉट नो। विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डू नॉट नो, मैं जानता हूं। तो मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आएगा। देखिए इसमें टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। जब टाइम पूछे तो टाइम के लिए व्हेन क्या लगाओ बेटा? व्हेन बनाते हैं। ये प्रिंसिपल क्लास, ये नाउन क्लास। आई डू नॉट नो व्हेन। असर्टिव को लेते हैं, इसके ऊपर ले जाते हैं। He will come. Where did he go? Nobody knows it. Where did he go? वह कहाँ गया? Nobody knows it. कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है। तो कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि वह कहाँ गया। ये प्रिंसिपल क्लास, ये नाउन क्लास। प्रिंसिपल क्लास को जो कहते हो। Nobody knows इट का आगे इस पूरी बात को इसको नहीं रखेंगे, वेयर रख लेंगे। अब जहां पर हेल्पिंग वर्ब यहां से करते हैं असर्टिव, तो ही को लिया उसके पहले तो हो जाएगा ही। अब डिड लगा हुआ है, ये मालूम पड़ता है पास्ट इनविटेंस है। तो पास्ट इनविटेंस है, अफर्मेटिव करना है। तो गो का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड। नोबडी नोज वेयर ही वेंट। छात्रों, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये मेरा जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।